हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे NIS क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 21। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 21 जो है वो रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है। इसका ये मतलब है कि इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लिटरेचर पोर्शन में नहीं पूछा जाएगा। इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चंस बनते भी हैं तो रीडिंग सेक्शन में पैसेज के फॉर्म में पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल के बेस पे देना है। तो आपको क्या करना है, ये चैप्टर रीड करके अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है और इस चैप्टर की समरी समझनी है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन जो है वो एजुकेशन के ऊपर है। कुछ लोग एजुकेशन बोलते हैं, कुछ लोग एडुकेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग एक्सेंट में अलग अलग होते हैं, तो हम एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। लोग ऐसे सोचते हैं कि एजुकेशन का मतलब होता है कि अपनी नॉलेज इंप्रूव करना, स्किल्स इंप्रूव करना और उस स्किल्स के अनुसार अच्छा अर्न करना। लेकिन सिर्फ यही मतलब एजुकेशन का नहीं है कि अच्छा अर्न करना। हम सिर्फ अर्निंग मशीन नहीं है, हम मशीनें नहीं है कि जो पैसा कमाने के लिए बनी है। इंसानों के अंदर भगवान ने बहुत सारी फीलिंग्स डाली हैं, भावनाएं डाली हैं, और एजुकेशन के जरिए हमें अपनी फीलिंग्स को और ज्यादा डेवलप करना है, एक अच्छा इंसान बनना है। तो एजुकेशन का मेन मकसद जो है वो सोशलाइजेशन होना है। समाज में हम आमने सामने हमारे लोगों के सामने अच्छी तरह उठ सके, बैठ सके, अच्छी तरह बात कर सके, सोशल हो सके। एजुकेशन का यही मतलब है। सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो तो चिल्ड्रन, जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है तब से ही शुरू हो जाता है, और वो माँ बाप, पेरेंट्स ही सिखाते हैं बच्चे को कि कैसे समाज में उठना है, बैठना है, कैसे बात करना है। लेकिन एजुकेशन का मकसद ये है कि उस सोशलाइजेशन को और ज्यादा आसान बनाना है और समाज में हर किसी के फायदे के लिए सोचना है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समाज में, जिस सोसाइटी में ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो सोशलाइज्ड होते हैं और सोशली डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, वो देश भी डेवलप होता है, वो कंट्री भी डेवलप्ड होता है, और फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में उस कंट्री की बहुत ज्यादा इज्जत होती है, जिसके नागरिक भी, सिटीजन्स भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो हमें अपनी कंट्री का सर ऊंचा रखने के लिए हमें अच्छा इंसान बन के दिखाना है। सोसाइटी में अच्छा इंसान, केयरिंग, शेयरिंग, लविंग जैसी फीलिंग्स सोसाइटी में हमको एक्सप्रेस करनी है। एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट पर्पस और है, वो है पर्सन की पर्सनैलिटी को डेवलप करना, बदल देना, ताकि वो चैलेंजेस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर सके और सब चीजों को बैलेंस करके चल सके। कोऑपरेशन, कोएग्जिस्टेंस नाम की भावनाएं उसके अंदर आ जाए। लविंग, केयरिंग, शेयरिंग जैसी फीलिंग्स वो दूसरों के लिए एक्सप्रेस कर सके। एजुकेशन का वास्तव में मतलब यही है। जैसे जैसे इंसान बढ़ जाता है, एजुकेटेड हो जाता है, तो उसकी सोच बदल जाती है और वो समझ जाता है कि मटेरियल से ज्यादा मुझे अपने अंदर डेवलपमेंट लाना है, अपने अंदर बदलाव लाना है, और वो लाइफ की असली कीमत समझ जाता है। उसका मटेरियल्स पे विश्वास कम और अपनी जिंदगी के ऊपर विश्वास ज्यादा बन जाता है। तो एजुकेशन जो है वो हमारी लाइफ पर्पसफुल बनाना चाहती है। ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड इंसान कमा नहीं पाता। एजुकेटेड होने, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपके अंदर वो सारी चीजें ऑलरेडी इनक्रिप्ट हो जाएंगी जो आपको अच्छा अर्न करने में मदद करेंगी। लेकिन एक इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है। इंसान एजुकेटेड होने के साथ साथ स्ट्रेसफुल भी हो जाता है। तो हमको वो स्ट्रेस, वो प्रेशर, वो टेंशन हमारी लाइफ में से दूर करनी है। तो सेकंड सेक्शन में जो राइटर है वो हमको स्ट्रेस और प्रेशर और टेंशन को कैसे दूर करना है वो बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर सेकंड। सेक्शन नंबर सेकंड में हमको बता रहे हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस कैसे आता है हमारे अंदर। स्ट्रेस एक तरीके की एंजाइटी है, एक तरीके की मेंटल टेंशन है, ऐसा प्रेशर है जो इंसान के अंदर डेवलप हो जाता है। कब डेवलप हो जाता है? जब इंसान से किसी की अपेक्षा बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। कोई एक छोटा सा बच्चा है, जैसे 7th 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास का कोई बच्चा है। पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाके साइंस बायो लेगा, साइंस मैथ्स लेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अब फॉर इंस्टेंस उस बच्चे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उसका उस चीज के अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं है, वो चीज नहीं कर सकता है।
लेकिन क्योंकि पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं तो उसको मजबूरी में वो चीज करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है पेरेंट्स प्रेशर डाले, कई बार सोसाइटी का प्रेशर होता है, कई बार फ्रेंड सर्किल्स का प्रेशर होता है। हर काम अलग अलग तरीके के काम के लिए अलग अलग लोगों का प्रेशर होता है। ये नहीं देखा जाता कि उस इंसान की इच्छा क्या है। दूसरे लोग एक्सटर्नल प्रेशर डालते हैं, बाहरी प्रेशर आता है, उसके कारण स्ट्रेस आता है। जब उन लोगों ने प्रेशर डाला, वो इंसान उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वो उस चीज के लिए तैयार ही नहीं है। वो तैयार नहीं है, वो चीज नहीं कर पाता है, अपनी लाइफ में डिफीट हो जाता है और उस डिफीडेंस के कारण स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, वो हार जाता है। और जब वो फेल हो जाता है, हार जाता है, तो उसके अंदर इंफीरियरिटी आ जाती है और इंफीरियरिटी आने के कारण बहुत सारी नेगेटिव चीजें जैसे कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, फिजिकल लॉस, मेंटल लॉस जैसी कंडीशंस बॉडी में डेवलप होने लग जाती है। तो इस चीज को दूर कैसे करें? पहला तरीका तो यही है कि एक्सटर्नल प्रेशर उतना ही ले जितना आप उस चीज को बियर कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है कि अगर आपके ऊपर कोई स्ट्रेस आता है तो आप पहले उसका कॉज पहचाने कि मुझे स्ट्रेस क्यों आया। काम माइंड से, ठंडे दिमाग से, बिना गुस्से के, बिना चिंता के ठंडे दिमाग से बैठिए और सोचिए कि मेरी लाइफ में ये स्ट्रेस, ये प्रेशर कहां से आया, कॉज खोजिए, फिर उसका सॉल्यूशन खोजिए। अगर आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, आपके बस में नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों की सलाह भी लेनी है, शर्माने की जरूरत नहीं है। कई लोग घबराते हैं दूसरों से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने में, लेकिन स्ट्रेस रिलीव करने का एक ये भी सॉल्यूशन है कि हमें ऐसे इंसान से सॉल्यूशन लेना है, नॉलेज लेनी है, एक्सपीरियंस लेना है जिसके पास उस चीज का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो इंसान को बिना घबराए दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है। कई बार स्ट्रेस इस कारण से आ जाता है कि हम एक्स्ट्रा वर्कलोड ले लेते हैं, ज्यादा काम ले लेते हैं। तो अगर हमारे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है तो हमको उसको एक फिक्स्ड मैनर में, एक अच्छे तरीके से उसको अकम्प्लिश करना है, खत्म करना है। उसके जैसे कि एक सॉल्यूशन है कि आप पहले वो वर्क फिनिश कीजिए जो आपको इजी लगता है और आपका इंटरेस्ट है। तो क्या होता है कि आपके इंटरेस्ट वाला काम जब आप फिनिश कर देते हैं, जल्दी फिनिश हो जाता है, तो आपके ऊपर से थोड़ा वर्कलोड कम हुआ, और वर्कलोड कम हुआ तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ, मेरा काम खत्म हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के कारण आप अपने आगे वाले काम को भी अच्छे इंटरेस्ट से कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रेस का जो कारण है आज की सोसाइटी में, वो है लोगों को टॉप पे पहुंचने की बहुत ज्यादा लगी है। लोग करना नहीं चाहते लेकिन रिजल्ट चाहते हैं, बिना मेहनत के फल चाहते हैं। नोबडी वांट्स टू वर्क बट एवरीबडी वांट्स रिजल्ट। हर किसी को रिजल्ट चाहिए, हर कोई टॉप पे पहुंचना चाहता है कि सामने वाले की तारीफ नहीं हो, जहां भी कहीं तारीफ की बात हो तो मेरी तारीफ हो, मेरी बड़ाई हो। हर इंसान के अंदर एम्बिशन है कि मैं फेमस हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, और कभी वो चीज नहीं हो पाती है उसके साथ। मान लीजिए किसी और की तारीफ हो जाती है, कोई और सक्सेसफुल हो जाता है, तो उस इंसान के अंदर एक गुस्सा आ जाता है, एंगर डेवलप हो जाता है, जिसका जो इफेक्ट है वो आपको कई बार आपकी फैमिली में भी दिखाई दे सकता है, आपके फ्रेंड्स में भी दिखाई दे सकता है, ग्रुप में भी दिखाई दे सकता है। इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और गुस्से में आ जाता है, और गुस्सेला इंसान कभी भी कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। एक काम माइंड ही हर चीज का सॉल्यूशन निकाल सकता है। एंगर हमेशा हमें गलत डिसीजंस की ओर ले जाता है। तो हमको क्या करना है, अपने वर्क के मैनर को चेंज करना है। जैसे कि हम रेगुलर अगर फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ी देर हमको मेंटल वर्क करना है। अगर हम रेगुलरली मेंटल वर्क करते हैं, मान लीजिए 7-8 आवर्स का हमारा मेंटल वर्क है, कंप्यूटर पे बैठ के वर्क करना ही करना है, तो हमको थोड़ी देर वॉक लगा लेनी चाहिए, थोड़ा गाना सुन लेना चाहिए, जिससे हमारा अंदर की जो फीलिंग्स है वो चेंज हो जाएंगी और इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और हम वापस रिफ्रेश हो जाएंगे। टाइम प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपना वर्क एक पेपर पे लिख के, दिन भर के डेली रूटीन्स के काम आपको एक पेपर पे लिखने, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज करना है। मॉर्निंग के काम ऊपर, डे के, फिर आफ्टरनून के, फिर इवनिंग के, फिर नाइट के, ऐसे करके सारे कामों का एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। कौन सा वर्क कितने ड्यूरेशन का है, 40 मिनट्स का है, 1 आवर का है, खाना खाना आधे घंटे का है, तो आपको वो वर्क उस पर लिखना है। फैमिली के अकॉर्डिंग, फैमिली को समय देने के हिसाब से टाइम को एडजस्ट भी करना है। लेस इंपॉर्टेंट वर्क, मोर इंपॉर्टेंट वर्क, उनके बीच में डिस्टिंग्विश करना है। ये जब हम टाइम प्लान बना लेते हैं तो हम सक्सेस 100% होंगे और स्ट्रेस हमारी लाइफ से बिल्कुल दूर हो जाएगा। सक्सेसफुल लोगों के पीछे सिर्फ यही लॉजिक है कि वो अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं, और अनसक्सेसफुल लोग जो है वो अपने टाइम का आइडली वेस्टेज करते हैं।
तो स्टूडेंट्स यही था तरीका स्ट्रेस को दूर करने का और एजुकेशन का सही पर्पस आपको समझाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।